की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उनमें से मैं वो प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। उनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं राजनीतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से किसको संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो दोस्तों, इसमें भारत के जो महान्यायवादी हैं उन्हें संसद को संबोधित करने का अधिकार उसको प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक, कोई भी विधेयक यदि एक विधेयक संसद में तो प्रस्तुत किया जा सकता है और उसके बाद कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, यदि वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद क्या अधिनियम बन सकता है? दूसरा ऑप्शन है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी नंबर ऑप्शन है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। डी नंबर ऑप्शन है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन, यानी कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों में पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर अपनी सहमति दे देता है उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। दोस्तों, भारत में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है या 5 वर्ष का होता है या लोकसभा के बहुमत प्राप्त रहने तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। इसमें दोस्तों जो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल यानी कि लोकसभा जब तक जो बहुमत प्राप्त है तब तक यदि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत तक वो उसका कार्यकाल रह सकता है, न कि 5 वर्ष। यदि लोकसभा 2 वर्ष के लिए भंग हो जाती है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी भंग हो जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने पंचायती राज को कितने स्तरों पर सुझाव करने का प्रयास किया? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपता है। सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपता है उप सरपंच को, वार्ड पंच को, बीडीओ को, प्रधान को। जो सरपंच है वह अपना त्यागपत्र, तो सी नंबर ऑप्शन है यानी कि बीडीओ को सरपंच अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक के रूप में नहीं है, वह कौन सा अधिकार है जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है परंतु उसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है? अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापना का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसमें दोस्तों डी नंबर ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार, वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? जो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। तो सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 17 जो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद माना गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय की अनुमति कौन करता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि से जो व्यय की अनुमति है मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल, गृह मंत्री या वित्त मंत्री? तो इसमें से दोस्तों जो 2 नंबर ऑप्शन है यानी कि राज्यपाल
इसके अंदर आकस्मिक निधि से व्यय की अनुमति करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।